पूर्व राज्य मंत्री गुरमीत सिंह कुन्नर की जन्मदिवस पर नशा मुक्ति केंद्र के निर्माण का हुआ शिलान्यास। आप देख रहे हैं जीवागर न्यूज राजस्थान। इस वक्त की खबर श्रीकरणपुर से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा रहे श्रीकरणपुर के दौरे पर, जहां श्रीकरणपुर कस्बे की पदमपुर रोड पर स्थित गांव बाराव में स्वर्गीय कुन्नर के जन्मदिवस पर हुआ नशा मुक्ति केंद्र के निर्माण का शिलान्यास। इस शिलान्यास कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल और किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी सहित गंगानगर के पूर्व विधायक राजकुमार गौड़, सांसद कुलदीप इंदौरा सहित अन्य दिग्गज नेता व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं अब नशा मुक्ति केंद्र के निर्माण शिलान्यास के बाद श्रीकरणपुर के सनशाइन मैरिज रिजॉर्ट में कांग्रेस की संविधान बचाओ सभा का हो रहा आयोजन। अपने संबोधन में डोटासरा भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 1.5 वर्ष के बाद याद आया उसका कि गंगानगर में कोई बीज कंपनी पर मारे छापे की कार्रवाई पर चुटकी भी ली। इस सभा में बड़ी संख्या में कस्बे के नागरिक रहे मौजूद। वहीं इस दौरान अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंकुर मिगलानी, राय सिंह नगर विधायक सोहनलाल नायक, सूरतगढ़ विधायक डुंगाराम गेदर, अनूपगढ़ विधायक शिमला नायक, पीली बंगा विधायक विनोद गोठवाल सहित अन्य विधायक व बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत की। देखिए विशेष कवरेज राम भरोसे शर्मा के करणपुर से। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि कल किरोड़ी लाल मीणा जी 2-4 दिन पहले अजमेर किशनगढ़ गए थे, अभी यहाँ आए हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा एक मंत्री इस प्रकार से गोदामों में छापे डाल करके और पूरी सरकार को, पूरी किसान कम्युनिटी को संकट में कैसे डाल सकता है। अगर 1.5 साल हो गए इनकी सरकार को, अगर कोई नकली खाद बन रहा है, नकली बीज बना रहा है या बेच रहा है, तो ये किरोड़ी लाल जी को आज ही तो मंत्री बने नहीं है, ये सरकार भजन लाल जी की आज ही तो बनी नहीं है, इनको बनाना नहीं चाहिए था। पीछे सरदार गुरमीत सिंह जी कुन्नर साहब के सुपुत्र एमएलए रूबी कुन्नर, रूपेंद्र कुन्नर ने और उनकी माताजी ने, पूरे परिवार ने जो 4 करोड़ रुपए की लागत से अपने स्वयं के गाड़ी कमाई में से पैसे लगा करके यहाँ के इलाके के भविष्य के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए नशा मुक्ति केंद्र का जो आज शिलान्यास किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इनको और पूरे इलाके के लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये नशा मुक्ति केंद्र बनेगा तो आने वाली हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उसको इसका फायदा मिलेगा। और स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर साहब भी, जब मैं 2008 से 13 में विधायक था तो वो मंत्री थे, बहुत ही ईमानदार मंत्री, और हमेशा उन्होंने अपने जीवन पर्यंत यहाँ के इलाके की सेवा की है। और अभी जनता ने आशीर्वाद देके उनके सुपुत्र को एमएलए बनाया, तो उनके भी विचार, उनके संस्कार लेकर के आए, तो इलाके के लिए बेहतरी में सरकार से और स्वयं की गाड़ी कमाई में से मैं क्या कर सकता हूँ, ये सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। डोटासरा जी को आपने बुला के यहाँ पे शिलान्यास करवाया है, 4 करोड़ की लागत से नशा मुक्ति केंद्र खोला जा रहा है, क्या रीज़न है? रीज़न यही है, डोटासरा जी मेरे स्वर्गीय पिता सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर के साथी रहे हैं और सौभाग्य से आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। और उनकी जयंती पर, कुन्नर साहब की जयंती पर, तो इनका यहाँ आना और मुझे आशीर्वाद देना और मेरा मनोबल बढ़ाना, तो मैं पूरे परिवार की तरफ से, पूरी टीम का, डोटासरा जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये जो नशा मुक्ति केंद्र खोलने का आपका प्लान कैसे है? ये प्लान ऐसे ही आया, कुन्नर साहब बड़े चिंतित थे नशे को लेकर। हमारा नौजवान पीढ़ी नशे की चपेट में आ चुकी है। उन्होंने अपने समय रहते काम भी किए, बच्चों को शिक्षा के जोड़ने का माध्यम से काम, नशे से नशा से छोड़ दें बच्चे, खेलों से जोड़ा कुन्नर साहब ने, जिम दिए, शिक्षा में बढ़ावा दिया और पूरे परिवार ने ये बैठ के निर्णय लिया भी कर्णपुर की जनता ने, देवतुल्य जनता ने हमारे परिवार को बहुत कुछ दिया, ख़ास तौर पे मुझे फर्श से उठा के आसमान तक पहुंचाया। आज हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कर्णपुर के लिए हम कुछ करें, तो सारे परिवार ने यही निर्णय लिया भी ये आज बहुत बड़ी गंभीर समस्या है नशा, तो एक छोटी सी पहल है। और मैं आपके माध्यम से, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है, सभी समाज को, सभी पार्टियों को एकजुट होके हमें हमारे नौजवानों को बचाना है, अपने इस इलाके को बचाना है और नौजवानों को खेलों से जोड़ना है, शिक्षा से जोड़ना है, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे।
उद्घाटन किया गुरमीत सिंह कुन्नर की जयंती पर। देखिए, सरदार स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर हमेशा जीवन पर्यंत जनता की सेवा के लिए अपने आप को उन्होंने समर्पित रखा। जनता की सेवा की, जनप्रतिनिधि बने, मंत्री बने और सबसे ईमानदार जनप्रतिनिधि के रूप में, मंत्री के रूप में उन्होंने इलाके की, पूरे प्रदेश की सेवा की। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके काम बोलते हैं, उनका व्यवहार बोलता है। और उनके सुपुत्र रूपेंद्र कुन्नर जो विधायक हैं आज हमारे साथ में, इन्होंने और इनके पूरे परिवार ने, माताजी ने, सबने, बच्चों ने, परिवार ने एक नेक काम, यहाँ नशा सबसे ज़्यादा है तो नशा मुक्ति केंद्र करोड़ों रुपए लगा करके जो इन्होंने ये शुरुआत की है, ये उनके संस्कार हैं। सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर जी के संस्कार हैं कि इन पूरे परिवार को ऐसे संस्कार दिए कि वो जनता की भलाई के लिए अपनी गाड़ी कमाई में से पैसा लगा करके, जो सरकारी मिलता है उसके अलावा अपनी गाड़ी निजी कमाई में से लगा करके माताजी के आशीर्वाद से रूपेंद्र कुन्नर ने और पूरे परिवार ने ये जो नेक काम हाथ में लिया है, हमारी बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। और पूरा इलाका इस बात से खुश है कि सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर ने जिस प्रकार हम लोगों की सेवा की, अब दूसरी पीढ़ी भी हमारे लिए इसी प्रकार की सोच रखती है और उसी दिशा में एक जनप्रतिनिधि के नाते भी और एक अपने यहाँ के लोकल निवासी होने के नाते भी इन्होंने बहुत अच्छा जो काम किया है, माताजी के आशीर्वाद से मैं इनको बधाई देता हूँ। पूरे प्रदेश में ये एक मिसाल है कि अपने स्वयं के अकाउंट से, गाड़ी कमाई में से 4-5 करोड़ जो भी ये लगा रहे हैं, जो भी लगेगा ये सब लगा करके और यहाँ के जो नौजवान पीढ़ी जो नशे की जो ओर जा रही है उसको नशा मुक्ति के लिए इन्होंने अपने आप को समर्पित किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। नशा बढ़ रहा है, बॉर्डर पार से भी नशा आ रहा है, पंजाब से भी नशा आ रहा है, सब कुछ ही आ रहा है। सरकार को रोकना चाहिए और हम सबका भी प्रयास यही रहना चाहिए कि नशा ना फैले, नशा मुक्त हो हमारा प्रदेश और इलाका। लेकिन फिर भी जो नशा बढ़ रहा है ये चिंता का विषय है, हम सबके लिए चिंता का विषय है, सरकार के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए चिंता का विषय। सरकार को भी विशेष प्रयास करने चाहिए और निजी रूप से भी जो कुन्नर परिवार कर रहा है वो भी बहुत ही बधाई के पात्र है। युवाओं को कोई मैसेज? युवाओं को यही मैसेज है कि ये नशा स्वयं को ही नहीं, अपने पूरे परिवार को, समाज को ख़त्म कर देता है। तो ये जो मनुष्य जीवन मिला है इसको अच्छे से जीवो, नशे से दूर रहो। और अगर कोई आपके संज्ञान में भी आए तो उसको यही कहो कि ये नशा बहुत बुरी लत है, ये पूरे परिवार को, समाज को खोखला कर देता है। तो मैं समझता हूँ कि सबको बच के रहना चाहिए और नशा मुक्ति के लिए जागरूकता जो सबसे बड़ी है वो हम सब जनप्रतिनिधि हों, चाहे समाज में काम करने वाले लोग हों, उनको इसके लिए जागरूकता फैलानी चाहिए। और सरकार को भी, जब व्यक्तिगत रूप से ये लोग बाग इतना कर रहे हैं तो सरकार को भी चाहिए कि आगे आकर के इस नशा मुक्ति का अभियान चलाए, तन मन धन से पूरे सरकार जुटे, जिससे यहाँ के युवाओं को आगे